यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं संवत 1631 में स्थान क्या है? अयोध्यापुरी। स्थान कौन सा है? अयोध्यापुरी। दिन कौन सा है? बाबा कहते हैं जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, अर्थात श्रुति कहते हैं वेद भगवान को। वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, राम जी का जन्म कहिया भई रहे? कहते हैं जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, अर्थात श्रुति कहते हैं वेद भगवान को। वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म कहते हैं वेद भगवान। 1631 में अयोध्यापुरी में नौमी भौमवार मधुमासा। इतना ही नहीं, कोई भी बात की गवाही जब ली जाती है तो पूछा जाता है वहां कौन कौन था गवाही देने के लिए। आपको बात बताऊं, जिस दिन रघुनाथ जी के जन्म की तिथि आती है नौमी तिथि, नौमी तिथि के दिन श्रीधाम अयोध्या जी में धरती नहीं ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं अपने को कृतार्थ करने के लिए अयोध्या पहुंचे रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहां चली आवहि। सारे के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। ये प्रसंग के आश्रम में आप आपकी अटेंडेंस लग जाएगी केवल अयोध्या में पहुंचने के साथ। एक स्थान पर जाने से सारे तीर्थों की यात्रा आपकी पूरी हो गई। जिस दिन, जिस क्षण, जिस मुहूर्त में, जिस घड़ी में, जिस बेला पर, जिस दिन में, जिस स्थान पर भगवान श्री रघुनाथ जी ने अवतार लिया, उसी दिन, उसी समय, उसी स्थान पर, उसी ग्रह नक्षत्र के समय गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को लिखना प्रारंभ किए। ये तुलनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि ये श्री रामचरित मानस किताब नहीं है, ये श्री रामचरित मानस कलिकाल में मेरे रघुनाथ जी का अवतार है, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। इनको किताब मानिएगा तो जीवन में फलित नहीं होगा। श्री रामचरित मानस जी को साक्षात भगवान मानिए। राजन जैसे गंवार को ये पोथी जी पूरी दुनिया घुमा रही है। अपात्र को पात्रता देकर पूरे संसार में घुमा रही है केवल ये पोथी जी। क्यों? ये साक्षात भगवान है। विश्वास करिएगा तो विश्वास आपको फलीभूत होगा। जीवन में कोई भी कार्य करिए, सबसे पहले आपको विश्वास में होना पड़ेगा। आप भजन करिए, आप नौकरी करिए, आप व्यापार करिए, खेती करिए, कुछ भी करिए, यदि आपको स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है तो हजारों साधन एकत्रित करने के बाद आप सफलता प्राप्त करने वाले नहीं हैं। पहले आत्म को, अपने आप को विश्वास में लाइए। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, अत्ते ही बिनु द्रव ही न रहा। भक्ति बाद में करिए, पहले विश्वास में रहिए कि भगवान है। बहुत पहले एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज हम मलवा जपे नहीं तो भगवान के पता चलेला ना कि हम जपता नहीं। कई लोग भीड़ में बैठे रहे तो जपते जपते बीच में आंख खोल खोल के देखते भी हैं, लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। बगल वाले भले ना देख रहे हो, लेकिन मेरे रघुनाथ जी सब देख रहे हैं कि आप सही में जप रहे हैं कि जगत को दिखाने के लिए जप रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। तो ये श्री रामचरित मानस जी भगवान का वांगमय स्वरूप है। गोस्वामी जी ने संवत 1631 में लिखी
लिखकर काशी में जब आए, आपके बगल में काशी नगरी है, तो उस समय काशी के जो विद्वान थे, उन विद्वानों ने कहा कि ये ग्रंथ नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी बोले क्यों? विद्वानों ने कहा ये तो गांव की भाषा में लिखी गई है। अच्छा, वस्तुतः देखिए, गोस्वामी जी मानस जी को लिखना प्रारंभ किए थे संस्कृत में ही, दिन भर लिखते थे। जैसे अन्य ग्रंथ हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, अध्यात्म रामायण ले लीजिए, आनंद रामायण ले लीजिए, ये सारे रामायण संस्कृत में लिखे गए हैं। गोस्वामी जी भी लिखना प्रारंभ किए, दिन भर लिखकर रात को सोए, सवेरे जगे तो देखे कल जो लिखा था वो सब मिट गया अपने आप। दूसरे दिन फिर लिखे, अगले दिन वो भी मिट गया। ऐसे 7 दिन चला, दिन भर लिखते थे, रात में अपने आप मिट जाए। 7वें दिन रात्रि में भगवान शंकर, बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा ने, मेरी मां पार्वती ने दर्शन दिया गोस्वामी जी को और कहा, गोसाई जी आप श्री रामचरित मानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, आप इनकी रचना गांव की भाषा में करिए, अवधी भाषा में करिए। और इसका परिणाम और प्रभाव मैं आपको बताऊं। आप में से यदि किसी से पूछूं कि वाल्मीकि रामायण का श्लोक बताइए, तो कितने लोग को याद है? हाथ उठाइए। एक भी आदमी नहीं उठा रहे हैं। चलिए, 1-2 लोग को याद होगा, मान सकते हैं, हमको नहीं याद है। यदि आपसे पूछे गीता का श्लोक कितने लोगों को याद है? भैया उठाए हैं, बाबूजी लोग उठाए, 10-12 लोग को याद है। 1-2 श्लोक हमरो याद है, भैया को भी याद है। यदि आपसे पूछे शिव महापुराण का श्लोक कितने लोग को याद है? शिव महापुराण क्यों नहीं क्यों उठावट? अब यदि आपसे पूछूं कि श्री रामचरित मानस जी की कम से कम 1 चौपाई कितने लोगों को याद है? 1 चौपाई, हाथ नीचे करिए। कितने लोगों को नहीं याद है? डरिए मत, नंबर ना कटिए जा। कितने लोगों को नहीं याद है 1 चौपाई भी? जो उठाए हैं उन सबको भ्रम है कि हमको नहीं याद है। आप नहीं, धरती पर ऐसा कोई सनातनी नहीं है जिसको मानस जी की 1 चौपाई याद ना हो। याद सबको है। क्या याद है महाराज? मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल ब्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, ब्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, ब्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये कितने लोगों को याद था पहले से? पहले कहे ना हाथ उठनी है सब है। और यही नहीं, आप में से कितने लोगों को दोहा याद है? कम से कम 1 दोहा रामचरितमानस जी का। और कितना लोग के नहीं खे याद? 1 दोहा कम से कम। कितने लोग को नहीं याद है? सबको याद है। मालूम ही नहीं है कि हमको ये दोहा श्री रामचरितमानस जी का है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। ये दोहा कितने लोग को याद था? सबको याद है। लेकिन महाराज हम तो जानते थे कि श्री
हनुमान चालीसा जी का दोहा है, नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। अब जीवन में कबो खोल के देखबे नहीं की है मानस जी को, तो पता कैसे चली। किताब आरती उतारने के लिए नहीं होते हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए होते हैं। पुस्तक में पड़ी हुई विद्या यदि पुस्तक से निकलकर मन तक न पहुंचे तो उस विद्या का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक आदमी था भैया, शशि भैया, वो अपने रिश्तेदारों की सूची बनाया था, 55 रिश्तेदार की सूची, और हर रविवार को एक रिश्तेदार के घर जाता था। कहता था भैया आज बैंक बंद बा, का बोली बहुत रुपया बा बैंक में, बहुत, लेकिन आज तो बंद बा, 5000 रुपया हमको दे दीजिए। क्या करें, बैंक में तो बहुत रुपया है, लेकिन आज रविवार है, बैंक बंद है। 5000 मांग कर लावे, एक सप्ताह चकाचक रहे, फिर अगले रविवार को दूसरे रिश्तेदार के यहां। ऐसा होमवर्क किया था कि एक रिश्तेदार के पास साल में एक ही बार जाना पड़े। एक बार एक रिश्तेदार ने कहा, ही बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो? यदि रविवार को बैंक बंद है तो सोमवार को चले जाओ। जब आते हो साल में एक बार 5000 मांग के ले जाते हो, फिर दोबारा दिखाई नहीं देते हो। बैंक में इतना रुपया है तो क्या दिक्कत है? उसने कहा रुपया तो बहुत है बैंक में, लेकिन अकाउंट नहीं है मेरा उस बैंक में कोई। तो कह तो सही रहा था कि बैंक में बहुत रुपया है, लेकिन अकाउंट नहीं है, तो उस बैंक के रुपए का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार इस श्री रामचरित मानस रूपी बैंक में बहुत ज्ञान रूपी रुपया है, लेकिन जब तक आप इसमें अकाउंट नहीं खोलिएगा, इसके ज्ञान का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला नहीं है। अकाउंट खोलिए, अकाउंट खोल के डेबिट क्रेडिट करिए। जमा करने को क्या कहते हैं? क्रेडिट करिए, अपना समय इसमें क्रेडिट करिए और इसका ज्ञान अपने जीवन में डेबिट करिए। ये इस बैंक का लाभ दिखाई पड़ेगा। गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखी। काशी के विद्वान बोले हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, लिखवाया गया है। बाबा विश्वनाथ जी ने लिखवाया है और बाबा ही इसको प्रमाणित करेंगे। विद्वानों ने कहा ठीक है। और आपको बताऊं, जो गर्भगृह है बाबा विश्वनाथ का, उस गर्भगृह में श्री रामचरित मानस जी को सबसे नीचे रखा गया। उनके ऊपर 18 पुराण रखे गए, 6 शास्त्र रखे गए और 4 वेद भगवान को रखा गया, और रखकर मंदिर का किवाड़ बंद कर दिया गया। रात भर गोस्वामी जी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर बैठे रहे और रोते रहे, बाबा अब आप ही के हाथ में मेरी लज्जा है। और आपसे बताऊं, जब भोर बेला में देवताओं ने, ब्राह्मण देवताओं ने मंदिर का पट खोला तो क्या देखा कि जो श्री रामचरित मानस जी सबसे नीचे रखी गई थी, वो सबसे ऊपर आ गई थी। सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरित मानस जी थे, और उस मानस के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शंकर का हस्ताक्षर बना हुआ था। बाबा विश्वनाथ ने लिखा था अपने हाथों से, सत्यम शिवम सुंदरम। ये शब्द ही वही प्रकट हुआ, अर्थात इसमें जो लिखा गया है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण, यही जगत का कल्याण करने वाला है, और यही भगवान रघुनाथ का सुंदर चरित्र है। तब जाकर उस मानस की प्रामाणिकता हुई, और इसका प्रभाव आज पूरा विश्व श्री रामचरित मानस जी के आश्रम में अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है। इसी ग्रंथ के आश्रय में हम और आप आज से आने वाले 7 दिनों तक बहेंगे, स्नान करेंगे। नदी में तो स्नान करने जाते हैं तो सावधानी रखते हैं डूब न जाएं, लेकिन हम आपसे पहले दिन प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में यदि नहाने आप आएंगे 7 दिन,
तो तैरने के लिए मत आइएगा, यहां आइएगा तो डूबने के लिए ही आइएगा। क्यों? मानस की कथा में डूब जाइए तो जीवन का उद्धार हो जाए। ये डूबने के लिए कथा है। बिना डूबे मन शांत नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाते हैं, कड़ा निकला मन भी समाप्त हो गया। गोस्वामी जी इस मन की तुलना हाथी से करते हैं। आप दर्शन करिए, हाथी कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा हमारा मन है। ये मन ही हमको आपको घुमा रहा है। आज मन नेखे कथा में जाए के, हम घर में बैठ गए। अरे मन ने फोन किया था क्या कि मत जाइए। एक भारत के बड़े अद्भुत वक्ता थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज, अब नहीं रहे। वो रास्ते में ही रहते थे। उनकी पूरी संपत्ति थी, उनका एक झोला, झोले में एक धोती, एक ठे आसन और एक गिलास, बस। पथिक नाम था, पथिक में ही रहते थे, पथ में। एक बार कहीं कथा गा रहे थे तो एक सेठ जी रोज आकर सोफा पर एक जगह बैठते थे। 5वें दिन सेठ जी आए नहीं, 6वें दिन आए फिर कथा में। कथा के बाद पथिक जी से मिले तो पथिक जी ने पूछा कि सेठ जी आप कल दिखाई क्यों नहीं पड़े? बोले सरकार मन तो बहुत था आने का कथा में, लेकिन आ नहीं पाया। बोले क्यों नहीं आ पाए? बोले हमारे साले साहब आ गए थे, मन तो था कथा में आने का, लेकिन उनको लेके बाजार चला गया कुछ सामान खरीदवाने। पथिक जी बोले सेठ जी अपने को भ्रम में रखिएगा, हमको भ्रमित न करिए। आपका मन कथा में आने का नहीं था, आपका मन बाजार ही जाने का था, इसलिए आप कथा छोड़ के बाजार चले गए। यदि कथा में आने का मन होता तो आप कथा में उपस्थिति लगाकर फिर बाजार चले जाते। मन हमको जैसा चाहता है नचाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन हाथी है। हाथी जंगल में रहता है और जंगल में जब आग लग जाए तो सारे जानवर जंगल से बाहर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन हाथी बाहर नहीं दौड़ता। हाथी जंगल के भीतर तालाब की ओर दौड़ता है और जाकर के सरोवर के जल में बैठ जाता है और सोचता है कि जब तक मैं इस जल में बैठा हूं, ये जंगल की आग मेरा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है, मैं सुरक्षित हूं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं ये मन रूपी हाथी जब विषय की अग्नि में दिन रात जलने लगता है तो इस मन रूपी हाथी को लाकर इस भगवान की कथा रूपी सरोवर के जल में बिठा दो, इस मन रूपी हाथी को शांति प्राप्त हो जाएगी, इस मन को सुख मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस श्री रामचरितमानस में अपने साथ साथ 3 वक्ताओं को लेके चल रहे हैं। यहां तो केवल राजन आपको कथा श्रवण करा रहा है, परंतु श्री रामचरितमानस जी में 4 स्थान पे कथा गाई जा रही है। सबसे पहले वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। स्थान है काशी जी, 80 घाट पर। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। श्रोता के रूप में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना निज मन है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं आप सबको वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। ये दूसरा घाट है, स्थान है तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता हैं श्री भरद्वाज ऋषि। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान भूतनाथ ने मां भवानी जी को सुनाई। अब तीसरे कथावाचक आ गए। स्थान है कैलाश, वक्ता है बाबा, श्रोता है मां पार्वती। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी बोले देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर काग भुषुंडी जी महाराज गरुण जी महाराज को सुनाए थे। ये चौथा घाट है। स्थान है नीलगिरी पर्वत, वक्ता है श्री काग भुषुंडी जी और श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज।
इस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट हैं। अब आपके मन में एक सहज प्रश्न उठेगा कि महाराज यदि भगवान की वही कथा है तो इन सभी घाटों का नाम अलग अलग नाम क्यों है? मेरे से पहले आप लोग राम कथा सुने हैं? कहिए। अरे बोली सभे, जोर से बोली। हाँ, देखिए इसको अनुमोदन कहते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। हम भी जब छोटे थे तो कलकत्ता हमारे घर के पीछे एक चाची थी, अब तो नहीं रही, वो हमको बचपन में कहानी सुनाती थी। तो हम कहते चाची कहानी सुनावा, तो कहती सुनाम, लेकिन बीच में हूं करे के पड़ी। कोई भी कुछ कहता है तो बीच में अच्छा कहते हैं ना, तो ये आपसे हम वार्ता करें तो बोला करिए। हमसे पहले राम कथा सुन ले बानी सभे। हाँ, इस कथा के बाद भी सुनिएगा जीवन में कभी न कभी। इसीलिए मानस के 4 घाट के अलग अलग नाम है। गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं, अर्थात आत्मनिवेदन भाव में रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड घाट के वक्ता हैं, कर्म प्रधान कथा श्रवण कराते हैं। भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता हैं, ज्ञान की कथा श्रवण कराते हैं। और कागभूषुंडी जी महाराज भक्ति घाट के वक्ता हैं, वो भक्ति से ओत प्रोत होकर कथा श्रवण कराते हैं। ये श्री रामचरित मानस जी के 4 घाट। और 5वां घाट है खैरा भूधर का ये पंडाल आज से। ये 5वां घाट है 7 दिन के लिए। यहां कथावाचक बनकर भगवान ने राजन को बिठाया है, मुख्य यजमान श्रोता बनाकर हमारे शशि भैया जी और किरण जी को बिठाया है, और सामने आप लोग बैठे हैं। हम कौन सी कथा सुनाएंगे? तो आज तक मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो श्रवण किया है, और इस मानस के 4 घाटों पर 4 वक्ताओं ने जो जो सुनाया है, इन सबको मिला करके जैसी मेरी मति है इसके अनुरूप मैं आपको यहां आज से लेकर 7 कथा ही एक साधन है जो जीवन की व्यथा से आपको मुक्ति दिला सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये कथा की सबसे बड़ी महिमा है। एक लड़का, भैया एक लड़का पढ़ के आया MBA। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। परम नास्तिक। अब पिताजी भगत, पिताजी कथा सुनकर आए तो बोला कि मूर्ख हैं आप, कितने दिन से सुन रहे हैं? बोले बेटा हो गया आज ही बरथा, 9 दिन से सुना। कितना घंटा? 4 घंटा। बोला 36 घंटा आप जीवन का बर्बाद कर डाले। 36 घंटा कोई काम किए होते तो कितना लाभ हुआ होता। अब बेटे के इस तर्क को पिता कुछ बोल नहीं पाया। तुरंत गया जो महाराज कथा सुना रहे थे उनके पास, रोने लगा पिता। कहिए मैं क्या कहूं? महाराज ने कहा बेटे को बुला के लाइए किसी तरह। पिताजी गए, उसको पकड़ के लेके गए। उसने कहा ये बताइए महाराज, आप 9 दिन 4-4 घंटे नचौ 36 घंटे आप 10,000 लोगों को बिठा के रखे रहे। यदि 10,000 लोग 36 घंटे काम किए होते तो देश कितना विकास किया होता। महाराज बोले बात तो बड़ी अच्छी बोली तुम, ये बताओ तुम क्या करते हो? मैं जॉब करता हूं। कितने बजे जाते हो? बोला सुबह 10 बजे जाता हूं, शाम को 6 बजे आता हूं। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद थोड़ा कुछ जलपान करके दोस्तों के साथ घूमता हूं और 10 बजे तक खा के सो जाता हूं। सुबह कब उठते हो? 5 बजे। महाराज बोले तुम 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 घंटे सोते हो रोज? बोला हाँ। महाराज बोले मूर्ख हो तुम, बताओ तुम 7 घंटा सोने में बर्बाद कर रहे हो। यदि 7 घंटा काम किए होते तो देश कितना आगे बढ़ा होता। बोला कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं 7 घंटा सोता हूं तो अगले दिन भर काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है मुझे। महाराज ने बोला बेटा उसी प्रकार तेरा बाप साल में
36 घंटे कथा सुन लेता है तो साल भर काम करने की इसको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए आता है सुनने के लिए। जीवन में यदि आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आप कोई भी कार्य करिए उसका 100% परिणाम प्राप्त होने वाला नहीं है। शरीर स्वस्थ भले ना हो, मन स्वस्थ होना चाहिए। आप नौकरी करिए, व्यापार करिए, यदि आपका मन स्वस्थ नहीं है, आप कितनो प्रयास कर लो, कुछ होने वाला। मन स्वस्थ कैसे होगा? केवल और केवल भगवत कथा उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कैसे महाराज? भगवत कथा गाते सुनते सुनते ये पता चलता है अंत में कि हम व्यर्थ में भ्रम पाले थे कि हम कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र बने हुए थे, करने कराने वाला कोई दूसरा बैठा हुआ है। और ये भ्रम ही हमसे कहलवाता है। कई लोग घर परिवार में कहते हैं उड़ाला उड़ाला मजा उड़ाला बाबू ना रहम तहिया बुझाई तारा। ब्रह्मा है का आप है? ना रहेंगे तो पता चलेगा। ये भ्रम से बाहर निकलिए। न किसी के लिए किसी का कोई कार्य रुका था, न रुका है, न भविष्य में कभी रुकने वाला है। आप यदि कुछ कर रहे हैं तो ये आप पर भगवान की कृपा है कि आप निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। इस बात का बोध कथा श्रवण करते करते होता। हम कथा गाने ना आते, कोई और आता। किरण जी कथा ना कराते, कोई दूसरा और करा लेता। लेकिन राजन गा रहे हैं और ये करा रही हैं, तो ये मुझे निमित्त भगवान ने बनाया गाने का, और इनको निमित्त बनाया आयोजन कराने का, और आपको निमित्त बनाया है बैठकर यहां श्रवण करने का। ये सब भगवत कृपा और इच्छा से हो रहा है। हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा कामधेनु है। राम कथा कली कामद गाए, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अपना अनुभव कहते हैं कि भगवान की कथा कलिकाल में कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ, आप कथा की शरण में केवल आ जाइए, ये कथा ही आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। विश्वास न हो तो आ करके देख लीजिए। किसी ने एक महात्मा से पूछा कि महाराज आप माला लेकर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, क्या मिलता है? महात्मा ने तुरंत एक दूसरी माला उठाई और उनको पकड़ा कर कहा, आप भी ऐसे ऐसे करते रहिए। आप जब करना प्रारंभ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या मिल रहा है, इसका बोध आपको भी हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान की कथा की आश्रम में आने से क्या क्या प्राप्त होता है, इसको बताया नहीं जा सकता है। आइए और आकर के जीवन में स्वयं अनुभव प्राप्त करिए कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है। ये कामधेनु है। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी का नाम सुने हैं? लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लेकर आए थे। क्यों? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। आप कहेंगे महाराज हम तो मूर्छित हैं नहीं, हमको संजीवनी बूटी की क्या आवश्यकता है? सब मूर्छित हैं, सब मूर्छित हैं। जगा कौन है? जो परमार्थ में लगा हुआ है वो जगा हुआ है। परमार्थ यानी जो दूसरे के उपकार में लगा हुआ है वो जीव जगा हुआ है। जिस पथिक जी की चर्चा मैं कर रहा था, उस पथिक जी की रचना है। वो पथिक जी कहते हैं सब मूर्छित हैं, रुपया कमा रहे हैं, जमा कर रहे हैं। भगवान धन पेट भरने के लिए दिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं दिए हैं। और बुरा न मानिएगा, जब बहुत जमा हो जाएगा तो घरवा वाले भगवान से प्रार्थना करेंगे रोज, प्रभु जल्दी इनके उठाओ। कहें न खर्चा कर रहे हैं न करने दे रहे हैं।
कुंडली मार के बैठे हैं रुपया पर। इसलिए यदि भगवान दे रहे हैं तो उसको सत्कर्म में लगाते जाइए, परमार्थ में लगाते जाइए, उपकार करते जाइए। किरण जी को क्या पड़ा है मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का? कहिए, इनको क्या पड़ी है कि सबको नौकरी दिलवाते फिर रही है, वृक्षारोपण करा रही हैं। एक बार हम काशी में मिले, अभी पिछले वर्ष ही काशी की कथा में एक बार भोजन पर मिलना हुआ। तो जब अपना प्रोजेक्ट बताना प्रारंभ की तो मैं तो घंटों चुपचाप सुनता रहा। मन में भाव आया, हम लोग संत का चोला पहने हुए हैं और ये लोग संत का स्वभाव लेके चल रहे हैं, ये मूल अंतर है। भगवान यदि कुछ दिए हैं तो उसको समाज के कल्याण में लगाइए, अपने क्षेत्र के विकास में लगाइए, मनुष्य के उत्थान में लगाइए, मानव जाति के उत्थान में लगाइए। ये जागृत अवस्था है। गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाते हुए कहते हैं, भगवान की कथा संजीवनी बूटी है जो जड़ को भी चैतन्यता प्रदान कर देती है। दूसरे वक्ता श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से महिमा गाते हुए कहते हैं, हे भरद्वाज जी, ये भगवान की कथा मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए साक्षात काली मां के समान है। महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। महामोह। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य ऋषि के मुख से कहलवाते हैं, भरद्वाज जी से कहते हैं, मुनिवर, मोह जब विशाल रूप धारण कर लेता है तो उसको महामोह कहते हैं। और जब जीवन में मोह बहुत बढ़ जाए तो इस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान की कथा काली मैया के समान है। यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे, प्रवचन में आप सुने होंगे कि महात्मा वक्ता कहते हैं, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, मोह छोड़िए, लोभ छोड़िए। सुने हैं ना? कहिए, जो कही रहे हैं उनका छूट गया है कहा? बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं हम, और प्रवचन दे रहे हैं आपको कि लोभ छोड़िए, लोभ छोड़िए, माया छोड़िए। अरे जब हमरे नहीं छूट रहा है, आपका कैसे छूटेगा? धरातल पर उतरिए, धरातल पर। हम आपसे कहें कि क्रोध न करिए, अभी सामने से भाई साहब हमरे गए हैं, पांच बार केहू जाके दिखा दो, फिर देखिए हमारा क्रोध। हम आपसे कहें कि क्रोध ना करिए, कैसे छूटेगा वो? इस बात को समझिएगा, न क्रोध जाएगा, न मोह जाएगा, न लोभ जाएगा, है ये जाएगा नहीं। कब तक? जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी। अपने छोड़ने से ये छूटने वाला नहीं है। इसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन सीमा में होनी चाहिए। क्रोध, एक बार क्रोध भी करिए, परंतु सावधान, पर बोध नष्ट ना होवे। क्रोध आवता लेकिन कर तो नहीं थी। क्या कहा साधक ने? एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी दे वो हवा, ये गुब्बारा फूटे ना। क्रोध करिए, लेकिन कितना क्रोध करें महाराज की बोध समाप्त ना हो जाए। क्रोध का पहला कार्य होता है विचार करने की शक्ति को क्षीण कर देता है। आदमी जब क्रोध में लाल होता है तो अपने खोपड़ी दीवार पर मार लेता है। दीवार फूटी की कपार, लेकिन उसको लगता है कि दीवारें फूटी।
हमारे एक भैया हैं अति क्रोधी, अब तो शांत हो गया है उनका क्रोध। एक समय था कि बाप रे हवा से लड़ाई करे वो, हवा से। तो एक बार स्कूटर पे चल रहे थे, वो पीछे बैठे थे, आगे कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा था उस स्कूटर पर। एक बस ने ओवरटेक कर दिया, अब इनको क्रोध आ गया। जो स्कूटर चला रहे थे उनसे कहे जाके ठोक दो बस को। अब सोचिए स्कूटर से यदि बस में मारिएगा तो बस का जाएगा कि स्कूटर का जाएगा। अब वो धीरे धीरे चला रहे, पीछे से मार रहे, ठोक रहा है कि हम तुमको ठोक दे, ले जाके उड़ा दो बस को। क्रोध विचार करने की शक्ति को समाप्त कर देता है। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, लेकिन इतना स्वार्थ करिए कि दूसरे को कष्ट ना हो जाए। एक जगह कथा चल रही थी तो वहां एक दिन तस्मई प्रसादी बना। तस्मई समझते हैं? खीर। तो जो प्रसादी बांटने का जिनको डिपार्टमेंट दिया गया था, वो भाई साहब इतने होशियार थे कि एक बाल्टी खीर पहले ही निकाल के मंच के नीचे छिपा दिए। का पता अंत में बची कि ना बची। सोचे